Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Study Mantra. So we were doing आपका chapter number 10 light reflection and refraction. So we have done almost आपका 90% जो part है that is completed. Now the last portion is that is numerical based on lens formula. It's very easy. जैसे आपने मिरर फॉर्मूला के न्यूमेरिकल निकाल लिए तो मिरर जैसा ही है सेम, सिर्फ थोड़ा सा साइन का डिफरेंस है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ. इट्स वेरी इजी. सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. सो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल देन ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल. सो लेट्स स्टार्ट न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन लेंस फॉर्मूला. मिरर में जब आपने किया था तो इक्वेशन थी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f. यहाँ पर जो डिफरेंस है वो सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर आपने साइन जो लेना है नेगेटिव साइन लेना है. ठीक है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है. मिरर एंड लेंस फॉर्मूले में सिर्फ स्लाइडली सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे आपने साइन जो लेना है वो नेगेटिव लेना है, बाकी सब आपका सेम वैसे ही है. नेक्स्ट थिंग है जो मैग्निफिकेशन का हमने ले रखा था, तो मैग्निफिकेशन का क्या था? मैग्निफिकेशन ये था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. याद है आपको? ठीक है, इससे पहले भी मैंने कराया था हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट. वहाँ पर मैंने ये किसके इक्वल किया हुआ था? -v/u के, अगर आपको याद हो. बस यहाँ पर ये आपका प्लस यानी कि v/u के होगा. सो दिस इज मतलब आपको समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं है, सर बस ये साइन का डिफरेंस है, बस बाकी सब ऐसे ही वैसे ही है जैसे हमने मिरर में किया. तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं. हाँ, न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ आपने जो ध्यान में रखनी है वो आपने रखना है कि बेटा इनके साइन, ये रहा आपका कन्वेक्स लेंस. ठीक है, कन्वेक्स लेंस में अगर आपने देखा हो तो फोकल लेंथ थी तो पीछे ही थी फोकल लेंथ. ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर समझो. ओके, तो जो आपको साइन लेने ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या लेनी है? पॉजिटिव, क्योंकि ये हमेशा इस लाइन के ऊपर ही रखेंगे. मैंने आपको पहले बताया था कि इस लाइन के जो ऊपर होगा वो क्या होगा आपका? पॉजिटिव. नीचे होगा नेगेटिव. लेफ्ट होगा आपका, मतलब वहाँ से यहाँ जाएंगे नेगेटिव, सीधे जाएंगे देन पॉजिटिव, राइट में जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट में जाएंगे तो नेगेटिव. आप देखो जो u है तो u क्या होगा? ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि यहीं पर होगा. v कहाँ बनता है इनका? तो v आपने देखा था कि v हमेशा पीछे बनती है, मीन्स इमेज हमेशा पीछे बनती है एक केस को छोड़ करके. तो यहाँ पर v हमेशा होगा पॉजिटिव. सिर्फ एक केस के लिए जब आपने ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रखा है उसके लिए बस नेगेटिव होगा, अदरवाइज सबके लिए पॉजिटिव होगा. ठीक है, फोकल लेंथ भी क्या होगी? ये भी पॉजिटिव होगी. ठीक है, ओके. तो सारी चीज़ें हो गई हमारी. हाइट ऑफ इमेज हमेशा इमेज नीचे ही बनती है तो नेगेटिव होगी, लेकिन एक केस में पॉजिटिव होगी. तो ये हो गया कन्वेक्स का. कनकेव में जो है बस इसके साइन आपने उल्टे कर देने हैं. सिर्फ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये हमेशा पॉजिटिव लेना है एंड v की वैल्यू, u की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेना है. तो ये सब में सेम होगी. बाकी कनकेव के केस में ये जो केसेस हैं ये आपके अपोजिट हो जाएंगे. ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा. तो आप एक का साइन याद रखो, आपको दूसरे का साइन याद रहेगा. और याद भी रखने की क्या ज़रूरत है? अगर आपको इमेजेस लर्न है कि आपने जो लेंस में इमेजेस बनाई थी तो हमेशा इमेज उसमें जो है लेंस में यहाँ बनी थी कन्वेक्स में. ठीक है, राइट साइड, तो हमेशा v की वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी. ठीक है, चलो तो हम स्टार्ट करते हैं. मतलब सीधी सी बात है बेटा, अगर आप राइट में जा रहे हो लेंस के पॉजिटिव, लेफ्ट में नेगेटिव. यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है u क्या है? नेगेटिव है, क्योंकि ये डिस्टेंस u है. हम लेंस से लेफ्ट जा रहे हैं नेगेटिव, v पॉजिटिव होगा क्योंकि हम लेंस से राइट जा रहे हैं. फोकल भी आपकी पॉजिटिव होगी क्योंकि इसका फोकस पीछे है. क्लियर हो गया इतनी चीज़ें? चलो अब हम करते हैं क्वेश्चंस.
क्वेश्चन है अ कनकेव लेंस हैज़ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कनकेव लेंस गिवन है, कनकेव लेंस, तो पहले कनकेव लेंस देखो, ये है कनकेव लेंस, और कनकेव लेंस में आपका u भी नेगेटिव है, v भी यही बनी थी, सारी इमेजेस नेगेटिव हैं। ठीक है, याद रखना। ओके, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव। ओके, और हाइट ऑफ इमेज क्योंकि यही बनती है आपकी लेफ्ट साइड और ऊपर बनती है। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है बेटा, जब भी आप कुछ भी चीज़ डिस्कस कर रहे हो, क्योंकि हमेशा मैंने जब कन्वेक्स की बनाई है इमेज तो मैंने ऐसे करके बनाई है, तो अबव द प्लेन है ना, तो हाइट ऑफ इमेज भी क्या होगी, पॉजिटिव होगी, याद रखना। क्लियर, मतलब जो चीज़ें अबव द प्लेन है वो पॉजिटिव, जो चीज़ बिलो द प्लेन है वो नेगेटिव। जो लेफ्ट साइड है नेगेटिव, अब इसमें v भी नेगेटिव था, क्यों, क्योंकि इमेज भी यही बन रही थी, तो v भी नेगेटिव है, u भी नेगेटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, हाइट ऑफ आपका इमेज भी पॉजिटिव है, क्योंकि दोनों क्या बनते हैं, उसके ऊपर बनते हैं, प्लेन के ऊपर बनते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं फोकल लेंथ, तो इसका फोकस कहाँ होता है, राइट यहाँ होता है, तो ये भी आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। साइन आपको क्लियर हो गए, नहीं हुए तो आप एक बार देख लो कि इसकी इमेजेस कहाँ बन रही है, तो इसकी इमेजेस हमेशा यहाँ बनती है लेफ्ट साइड, तो v भी नेगेटिव होगा, u भी नेगेटिव होगा, f भी नेगेटिव होगा, फोकस भी इसका। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कनकेव लेंस है विच हैज़ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, तो f की वैल्यू कितनी गिवन है, 15 सेंटीमीटर। ओके, एंड अ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज क्लोज 10 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट जो प्लेस है मीन्स u की वैल्यू गिवन है 10 सेंटीमीटर। उन्होंने बोला कि एक ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर दूर रखा है लेंस से, तो वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो गई लेंस से 10 सेंटीमीटर। और इन्होंने पूछा है कि मैग्नीफिकेशन आपने निकालना है, m की वैल्यू निकालना है आपने। बहुत ईजी है, वही फॉर्मूला लगेगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ओके, तो इसमें फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, u भी क्या होता है, नेगेटिव। सो स्टार्ट करें, 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u, क्यों, हमें v निकालना है, f और u तो गिवन है, तो 1/f कितना हो गया, इट इज़ -15 प्लस 1/u कितना हो गया, -10, तो ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएंगे, तो ये आ गया आपका 30, ये हो गया माइनस का 2 और ये भी हो गया माइनस का 3। देखो इतना ही आएगा ना, माइनस का 2 एंड माइनस का 3। ठीक है, सही है आपका। देखो पॉजिटिव, नेगेटिव, माइनस का 2, माइनस का 3। ठीक है, -10। ओके, तो बेटा ये आ जाएगा, माइनस का ही साइन होगा, -5/30 किसका, 1/v का। ठीक है, 1/6, तो v इज इक्वल टू -6। देखो इतना ही आएगा ना, क्लियर है ना। ठीक है, माइनस माइनस से आपस में प्लस हो जाएंगे, साइन तो माइनस का ही आएगा, -1/6, तो v की वैल्यू -6 आ गई। अब हमारी v की वैल्यू आ गई और हमें क्या निकालना है, मैग्नीफिकेशन, तो लिख दो m इज इक्वल टू क्या था, v/u। v कितना है, -6, u कितना है, -10, तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट, 3/5, तो ये आ जाएगा 0.6। ठीक है, क्लियर, कितना आ गया, 0.6। अब 0.6 का मैग्नीफिकेशन, यानी कि इमेज आप ध्यान से देखो तो इमेज कितनी छोटी है, ठीक है, 0.6 है, तो ये आपकी मैग्नीफिकेशन की वैल्यू निकल आए।
तो इसी तरह बहुत इजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, सिर्फ आपने साइन का ध्यान देना है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम साइन में होती है। और भी किस तरह से न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, ये तो इजी था। और मालूम है किस तरह से न्यूमेरिकल देंगे? सपोज आपको दे दिया कि भाई एक कनकेव लेंस है, कितनी फोकल लेंथ का, फोकल लेंथ इसकी दे रखी है उन्होंने सपोज 15 सेंटीमीटर दे रखी है, नहीं चलो 20 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि ऑब्जेक्ट जो है वो हमने रखा है 10 सेंटीमीटर पे। तो अगर उन्होंने बोला है फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है और बोला कि ऑब्जेक्ट हमने 10 पे रखा है, तो आप समझ जाओ कि ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है। याद रखना, अगर लेंस की फोकल लेंथ आपको गिवन है, उन्होंने बोला फोकल लेंथ 20 है और ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर में रखा है, तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट जो रखा है फोकस और लेंस के बीच में रखा है। अगर इसी जगह वो कहते हैं कि जो ऑब्जेक्ट रखा है वो 30 सेंटीमीटर में रखा है, तो आप समझ जाओ कि फोकल लेंथ के इधर रखा है, मीन्स अब आपका F एंड 2F के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है। और आपको इमेजेस का पता है कि अगर ऑब्जेक्ट F एंड 2F के बीच में रखा है तो इमेज बनेगी बियॉन्ड 2F, है ना। आपने इमेज बनाई हुई है ना, तो कैसे बनेगी? बियॉन्ड 2F बनेगी, जहाँ पर भी जाकर के मिलेंगी। तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि आपसे वो पूछेंगे कि भाई इमेज कहाँ बनेगी, तो आपने ये देखना है कि अगर आपको एक हिंट गिवन है, सपोज उन्होंने फोकल लेंथ की हिंट दी हुई है, तब आपने अपना दिमाग दौड़ाना है कि फोकल लेंथ 20 दी है, अगर ये 10 पे रख रहे हैं तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख रहे हैं, अगर ये 30 पे रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि फोकस और 2F के बीच में रख रहे हैं, अगर वो बोले 40 पे रख रहा हूँ तो समझ जाओ 2F पे रख रहे हैं, ठीक है। और फिर आपसे पूछेंगे कि भाई नेचर ऑफ इमेज, तो देख करके आपने डायग्राम बनाना है, बी रियल एंड इन्वर्टेड, साइज क्या होगा? बिगर देन द ऑब्जेक्ट, कहाँ बनेगा? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऐसे करके भी क्वेश्चंस थोड़े से आपके आते हैं, तो वो भी आपने ध्यान देना है। थर्ड क्वेश्चन आता है कि अगर आपको हाफ लेंस दे दिया कि भाई ये है, तो क्या होगा? तो बेटा तब भी इमेज बनेगी, क्यों? क्योंकि रेस तो पास हो ही जाएगी, ये ध्यान देना। ये नहीं कि आप सोचो कि हाफ लेंस दिया है तो इमेज नहीं बनेगी, दोनों एक पैरेलल रेस तो पास हो रही है और ऑप्टिकल सेंटर से भी रेज पास हो रही है, तो बेटा इमेज तो बनेगी ही और प्रॉपर बनेगी। तो ये भी आपने इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये आपके डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस हो गए। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप कर लेना, ठीक है। अगर कोई डाउट लगता है तो अपनी क्वेरी सेंड कर देना, क्लियर। अच्छा, इसके अलावा जो लास्ट है छोटा सा टॉपिक, दैट इज पावर ऑफ द लेंस। तो पावर ऑफ द लेंस होता क्या है बेटा? लेंस की पावर होती क्या है? सिंपल सी बात है, अगर वो कन्वेक्स लेंस है तो उसकी कन्वर्जिंग पावर कितना है, मीन्स वो पावर को कितना कन्वर्स कर रहा है, ठीक है, क्लियर। और अगर वो आपका कनकेव लेंस है तो वो उनको कितना डाइवर्स कर रहा है, ठीक है, क्लियर। ये होगा आपका पावर ऑफ द लेंस। तो पावर ऑफ द लेंस क्या हो गया कि लेंस जो है वो रेस को कितना कन्वर्स कर रहा है या कितना डाइवर्स कर रहा है, तो उसको हम कहते हैं पावर ऑफ द लेंस। एक चीज़ और दिमाग में रखना कि जितनी शॉर्ट फोकल लेंथ होगी, क्या होगी? जितनी शॉर्ट फोकल लेंथ होगी उतनी ही ज़्यादा लेंस की कन्वर्जिंग पावर होगी या लेंस की डाइवर्जिंग पावर होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा अगर शॉर्ट फोकल लेंथ होगी ना तो उतने ही ज़्यादा एंगल में वो उसको कन्वर्स करेगा, ठीक है, क्लियर। और अगर ये लॉन्ग होगी तो एंगल आप देखो उतना ही कम होता चला जाएगा। समझ में आ रहा है ना कि भाई जितनी आपकी लंबी लॉन्ग फोकल लेंथ होगी उतनी ही कन्वर्जिंग पावर कम होती जाएगी, जितनी शॉर्ट होगी उतना ही बड़ा एंगल होगा। सिंपल सी बात है। तो इसी पे तो डिपेंड कर रहा है कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। तो बेटा शॉर्ट वेव लेंथ, शॉर्ट फोकल लेंथ वाले की पावर हमेशा ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि उसकी कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा होगी, उसका एंगल ज़्यादा होगा, क्लियर। तो कहीं ना कहीं पावर अगर हम बोले तो पावर क्या बोले? इट इज़ अ कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग पावर ऑफ द लेंस, ठीक है। अगर इसका फॉर्मूला बोले तो इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू फोकल लेंथ, मीन्स फोकल लेंथ जितनी कम होगी उसकी कन्वर्जिंग पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी उस लेंस की पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। क्लियर हो गया, ठीक है। और फोकल लेंथ जो है, जो पावर है उसकी यूनिट होती है आपकी डायोप्टर, ठीक है। या आप इसको
मीटर इनवर्स भी लिख सकते हो, मीटर नीचे आ जाएगा, भी फोकल लेंथ मीटर में होती है तो आप इसको मीटर इनवर्स भी लिख सकते हो। ओके, या इसकी एक और यूनिट है डी यानी डायोप्टर। और बहुत इजी क्वेश्चन आता है इसमें से कि इसमें फोकल लेंथ दे देते हैं। सपोज उन्होंने फोकल लेंथ दे दिया P इज इक्वल टू 2 मीटर की फोकल लेंथ है, तो बस इट्स वेरी इजी 0.5 मीटर इनवर्स या डायोप्टर। आंसर आ गया। P इज इक्वल टू 1/f, f कितना दे रखा है 2 मीटर। क्लियर? तो बहुत इजी क्वेश्चन इसमें से आता है और आपका ये लाइट वाला चैप्टर जो है इट इज़ आपका कंप्लीटेड नाउ। ओके, so this is all about the chapter light reflection and refraction. Okay, so goodbye and have a nice day.